तो वहां पर भी उन्होंने मीटिंग, इस बार मीटिंग कौन ऑर्गेनाइज किया? पिछली बार जो डिनोमिनेशन वाला आया था केरला वाला, वो बोले तुम्हारे पास्टर को बुलाओ, हमको एंड टाइम मैसेज सुनना है, तो वो डिनोमिनेशन वालों ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। सो मैं उनको एक दिन दिया, मतलब 3 की शादी, फिर वहां से मैं रात को जाऊंगा और 4 की वहां की मीटिंग सवेरे से लेकर शाम तक 2 सेशन करेंगे, फिर 4 की रात को हम निकल के आएंगे। हमें आपकी प्रार्थना की सहायता चाहिए, और माफ़ करना अगर मैं आपसे कभी हेल्प मांगूं, तो वो मेरी अपनी मजबूरी है, इसीलिए मैं मांगता हूं। क्योंकि अभी जैसे एक फ्लाइट मेरी चली गई तो 15,000 का फटका बैठ गया, दूसरी फ्लाइट फिर मेरे को जाना तो है ही है किसी पहले। सो मैं अगर हेल्प मांगता हूं, आपको जो देते हैं खुशी, प्रभु बहुत आशीष दे आपको, प्रभु अपने सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। उसके बाद हम लोग मीटिंग्स की डेट जो है वो इसी सितंबर में 19 तारीख को इधर भी मीटिंग है। 19 तारीख को यहाँ के यूथ कॉन्फ्रेंस है, उसमें प्रभु ने अनुग्रह किया कि पास्टर लोगों ने बोले कि आप इस समय ये साल यूथ कॉन्फ्रेंस हमारे अगुवाई करिए। और उसके बाद में हम अक्टूबर को 20 तारीख को नैनीताल की मीटिंग है 4-24 तक। और ये महीना बहुत मतलब सकेती में है। 26 तारीख को हम वहाँ से आएंगे, 25-26 को आएंगे, फिर मुझे 28 को दिल्ली जाना है एक शादी के लिए, और फिर वहाँ से मैं वापस लौटूंगा। फिर 1 तारीख को मेरे को पंजाब जाना है, पास्टर बशीर उनके घर में जो कार्यक्रम है, रिसेप्शन है। और फिर मेरे को 5 तारीख को बॉम्बे आना है, एक शादी पढ़नी है। और फिर 6 तारीख को मेरे को कन्वेंशन को वापस पंजाब अटेंड करना है। जब 6 तारीख को जब मैं कन्वेंशन को जाऊंगा, तो फिर वहाँ से लगातार कन्वेंशन की मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आप सब जानते हैं पंजाब में लगभग नवंबर के पूरे महीने कन्वेंशन चलती है। और मैं कोशिश करूंगा संडे के दिन में किसी तरीके से यहाँ आके जाऊं। और बाकी मीटिंग्स के लिए आप अपनी दुआ में याद रखिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में मैंने कहा था आपको कि हम वेस्ट बंगाल की तैयारी कर रहे हैं, और वो वेस्ट बंगाल की तैयारी जनवरी में चली गई है। 9, 10, 11 जनवरी के अंदर वेस्ट बंगाल में पास्टर मोचारी ने मीटिंग रखा है। प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे समय के अंदर जब प्रभु का आना निकट है और प्रभु आपको इतना बिजी कर रहा है, तो दौड़ना ही और क्या है। इन्हें प्रभु ने इतना बड़ा बोझ दिया है तो भागना है। अभी ये टाइम आलसीपना का टाइम तो है ही नहीं कि भाई हम घर पे बैठे आराम ले। तो प्रभु के लिए हमको दौड़ते रहना है। बस प्रभु अच्छी स्वास्थ्य दे, चंगाई दे और भागने की ताकत दे, हिम्मत दे, यही हमारी आपसे विनती है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज के दिन ब्रदर आशीष कामले ने बड़ा गिफ्ट दिया है, एक इलेक्ट्रिक गिटार दिया है चर्च में। किधर है गिटार लाए? ओके। और ये पुलपिट भी उसने बनाया है, और ये माइक स्टैंड है, माइक स्टैंड। और ये सब सॉरी आकाश की तरफ से आशीष की याद में ऐसे। सो आशीष की याद में ये सब गिफ्ट, आज उसका जन्मदिन है, और उसी जन्मदिन में उनका छोटा भाई ने ये सब तोहफा दिया है। खुदावन उसको बहुत आशीष दे। और पुलपिट की जरूरत थी, क्या पुलपिट दिया, क्योंकि जो पुराना पुलपिट था मेरी लैपटॉप रुकती नहीं थी, ऊपर बार बार नीचे सरक के आ जाती थी। वेस्ट बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज चाहिए। प्रभु आशीष दे। प्रार्थना करेंगे कामले फैमिली के लिए। अपने आंखों को बंद करें, दुआ करते हैं। हमारे प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के बड़े दिन के लिए, और जो बोझ तूने हमारे कांधों पर रखी है प्रभु, उसे निभाने के लिए तू ही शक्ति दे, तू ही सामर्थ्य दे, और अब तक देता आया है खुदावन। सेवा के लिए हर कोई कमी को तो पूरा करता आया है प्रभु। खुदा बाप आसमानी, अभी इस वक्त हम याद करते हैं बच्चे आशीष, उसके आज वो शरीर से तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसके जन्मदिन में हम लोग याद करते हैं प्रभु उनके परिवार को, जिन्होंने बहुत बड़ा मतलब भारी नुकसान उठाया तो सही है, लेकिन धीरज धर लिया प्रभु उन्होंने, और अपने आप को संभाल लिया। और बच्चों ने भी अपनी हिम्मत दी प्रभु। और ये हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि वो बच्चा जो तेरी सेवा के अंदर उपयोगी था प्रभु, तूने उसे अपने पास बुला लिया। हम सबको तो जाना है, कोई आगे कोई पीछे, और प्रभु ये बात तो निश्चित है। पर इस ऐसे दुख की हालात से गुजरने के समय प्रभु, हमने तेरा हाथ को देखा,
तूने संभालने की ताकत दी प्रभु। और आकाश के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जिसने ये गिफ्ट दिया है चर्च को, तेरी सेवा के लिए प्रभु इस गिटार को तो आशीष कर, और इस गिटार के द्वारा अच्छी ध्वनि प्रकट हो प्रभु, सेवा में मदद हो और तेरी महिमा होने पाए खुदावन। और इस बात का खुशी है प्रभु कि हम तरक्की के पथ पर है, कोई ना कोई तरीके से प्रभु छोटी मोटी सेवा में हाथ बढ़ाने के लिए तूने हमें सहायता की है। इस पुलपिट के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं जिसकी जरूरत है प्रभु, और बिना बोले और बिना मांगे तूने इस बच्चे के मन में डाला इस बात को और उसने प्रदान किया, इसके लिए हम तेरा शुक्रगुजारी करते हैं। और ये माइक और माइक के स्टैंड के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया उस बच्चे के साथ रहे, उसके कमाई में तो बरकत दे प्रभु, और अधिक तो आशीष कर खुदावन, उसके कांधों को मजबूत कर और परिवार की जिम्मेदारी खुदावन संभालने की सहायता कर खुदावन। तेरी सेवा में भी हाथ बढ़ाने समय और हर संडे प्रभु हम देखते हैं कि ये परिवार पहले रहता है, सब इंतजाम करते हैं, जवान बच्चों को तो आशीषित कर। कामले के लिए और उनके वाइफ के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, तूने उनको बनाए रखा, कलीसिया में खुदावन निरंतर जुड़े रहा प्रभु यीशु, और तूने उनको हिम्मत दी प्रभु, ताकत दी खुदावन, इन सारी बातों को झेलने के लिए खुदावन। हम जानते हैं मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन आपने संभाल लिया है प्रभु। और उनके बच्चों के लिए भी दुआ करते हैं, समस्त कामले परिवार को याद करते हैं, खास करके उनकी मम्मी को भी याद करते हैं, जो खुदावन अपने आंखों के सामने इन सारी बातों को देखा है, लेकिन तूने उसको साहस और हिम्मत दी है खुदावन। सारा महिमा गौरव हम तुझको देते हैं। ऐसे ही लोगों को उभार और तेरी सेवा की जरूरतों को तो पूरा कर, आज के संदेश को तो आशीष कर, महिमा गौरव तुझको देते। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। ब्रदर विपुल आया है शायद, तो बता रहा था कि गिटार लिया है आशीष ने, कुछ बजाएंगे क्या? नहीं। कितनी अच्छी धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बनता, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने है खुदा बनता, असर दिखा तेरा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने है खुदा बनता, तेरा
तेरा कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरा कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा, असर इस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में है खुदा बनता। प्रभु पढ़े के वचन को तो आशीष कर, और आज शाम प्रभु तो हमसे बातें कर। ऐसे मौसम में, हालात में भी प्रभु, कठिन परिस्थितियों में भी तूने हमें तेरी भक्ति में एकत्रित किया है, तो कबूल कर और आज हमें अपने वचनों के द्वारा बोल। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूं, वॉचिंग एंड वेटिंग फॉर द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के आगमन का इंतजार करना और उसको देखते रहना। हम जानते हैं प्रभु का आना बहुत निकट है। कितने विश्वास करते हैं? खाली उसका आने का इंतजार ही नहीं कही, हम अपनी जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अगर खाली यही कहते रहे वो आएगा आएगा आएगा, ये आने वाला है, तो फिर और हम अगर तैयारी ना करें तो फिर उसका आना क्या फायदा है? तो हमारे जीवन के अंदर तैयारी भी होना जरूरी है। जैसे जैसे नोहा ने कहा बारिश आने वाली है, लेकिन बारिश के साथ साथ, संदेश के साथ साथ उसका बोट बनाने का काम भी चालू था। तैयारी उसके जीवन के अंदर दिखाई दे रही थी। आज बहुत से लोग बात तैयारी की करते हैं, लेकिन लाइफ गवाही नहीं देता। प्रभु आने वाला है, हम लोग एंड टाइम मैसेज के अंदर है, लेकिन उनके जीवन को देखो तो लगता नहीं कि ये जाने वाले लोगों की तैयार, पर अपना निवास एकदम आराम का जिंदगी जी रहे हैं, कोई घाय नहीं है। मुझे नहीं समझ में आता कि अब मेरी अपनी गवाही में अगर आपको दूं तो शायद ही आपको ऐसा कोई पास्टर मिलेगा जो सवेरे बॉम्बे में प्रचार करता हो, शाम को पुणे में प्रचार करता हो। इस एंड टाइम मैसेज, डिनोमिनेशन की तो बात ही दूर है, पर एंड टाइम मैसेज, क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी पास्टर आए मेरे साथ, अभी चेन्नई से पास्टर आए, यूपी से पास्टर आए, ये लोग सब आए, वो यूएसए से ब्रदर आए थे, वो हमारे साथ ट्रैवल करते करते बोले कि पास्टर जी क्या ये ट्रैवल है, 4 घंटे 5 घंटे, और अब सवेरे यहाँ शाम को वहाँ। अब मैं कहना ये चाहता, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता हूँ, पर हम ये कहना चाहते कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं। हम जानते हैं आराम चाहिए हमें, नींद चाहिए हमें, हम जानते हैं सब प्रभु प्रबंध करता है, प्रभु ताकत देता है। तो लोग सोचते हैं कि कैसे कर पाते आप, ये तो प्रभु का अनुग्रह है हम पर, वरना आप ये अपने बलबूते पर, अपने खुद की ताकत पर आप नहीं कर सकते। आप, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि लिटरली हम लोग, मतलब प्रभु का आना और हम जाने की तैयारी में है ऐसी, क्योंकि और किसी बात पर हमारा मन है ही नहीं। अभी हम अपना और कोई चीज, इंटरेस्ट है नहीं कोई चीज पर, अब रहा ही नहीं। अब जो रहा वो ये है कि बस प्रभु आए और हम जाए, और बाकी क्या रहा दुनिया में। मैंने देखा एक बहुत बड़ा महान कवि कहता है कि बाहर की दुनिया में कुछ रहा ही नहीं अभी। मैं तो कहता हूं अंदर की दुनिया में भी कुछ नहीं। अब बचा ही क्या हमारे पास में? जब भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, प्रभु का आना निकट है, हम जो अपने भविष्य के लिए सोच रहे हैं, तो अपना भविष्य जो है वो प्रभु के पास है, वहां उसने सब इंतजाम किया हमारे लिए। सो वॉचिंग एंड वेटिंग, खाली देखते नहीं रहना, उसका इंतजार भी करना, साथ ही साथ उसकी तैयारी भी करना। और हम जानते हैं कि ये निश्चित है, थोड़ी सी शार्पनेस बहुत ज्यादा हो गया। हम जानते हैं कि ये निश्चित है
इमिनेंट रैप्चर। अब मैं जब भी मैसेज बनाने के लिए बैठता हूं तो मेरे सामने विषय एक ही आता है, प्रभु का आना। अभी मैं उड़ीसा में था तो प्रभु ने ऐसा सहायता किया मुझे, मैं खुद ही मेरे प्रचार के ऊपर आश्चर्य करने लगा, क्योंकि मैंने मैथ्यू 13 के 7 पैराबल्स को लेकर रेवल्यूशन की 7 चर्चेज के साथ मिला के बात किया। तो मैथ्यू 13 के अंदर लास्ट पैराबल है ड्रैगनेट, जाल फेंका और उसमें मछली आई, सब कुछ आई। तो मैंने बोला ये 7वां कलीसिया में हम लोग हैं, शैतान ने इंटरनेट फेंक के रखा है, इंटरनेट का जमाना है। प्रभु ने बरोबर 7वां ड्रैगनेट बोला, और आज हम लोग सब आईटी और इंटरनेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से जकड़े हुए हैं। और प्रभु ने बताया आज से 2000 साल पहले आखिरी युग कैसा होगा। और फिर इसमें एक और भी है, चौथा, वो एक औरत है जो 3 शेर आटा में खमीर मिलाकर 3 शेर आटा को खमीर कर देती है वो। और ये जब बात मैं कर रहा था तो डिनोमिनेशन के लिए ऐसा संदेश था। औरत का मतलब कलीसिया, खमीर का मतलब डॉक्ट्रिन, 3 शेर आटा परमेश्वर ने दिया वो वचन, इसके साथ वो मिलाकर उसको खमीर बना दिया। ये 3री सदी में रोमन कैथोलिक चर्च, उस औरत ने ये खमीर को डाला है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का ट्रिनिटी का शिक्षण है ये, जो कलीसिया के अंदर मिश्रण हो गया है। और डिनोमिनेशन के पास्टर आकर बोले, पास्टर जी मैसेज का जवाब नहीं, पर हम जानना चाहते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा गलत है क्या? मैं बोला बिल्कुल गलत है, मेरा नंबर लिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अब उनको यह समझ में आया कि कोई औरत ने मिलावट डाली है इसमें। और प्रभु यीशु मसीह ने कितना साफ बताया, देखो थायातीरा चर्च में यह होगा, चौथा चर्च में यह होगा। और एग्जैक्टली चौथा चर्च के अंदर पागनिज्म चली आ गई। सो इफिसस की चर्च को, सो प्रभु ने पहला बीज बोने वाला बोते गया, कुछ जमीन पर, अच्छी पथरीली जमीन पर कांटों के बीच में गिरा। इफिसस की कलीसिया बीज बोता गया, पहला कलीसिया था वो। सो प्रभु ने मैथ्यू 13 के अंदर जो पैराबल्स बोला है, ये सारे पैराबल्स आपको रेवल्यूशन चैप्टर 2 और 3 के अंदर कलीसिया काल में मेल खाता है। जब 5वीं कलीसिया आई तो बाइबल बोलता है कि खेत में छुपा हुआ धन पाकर उसने अपना सब कुछ बेचकर वो खेत खरीद लिया। ये था मार्टिन लूथर, उसको सैल्वेशन का संदेश मिल गया, उसने सब कुछ बेच दिया, रोमन कैथोलिक छोड़ दिया, चर्च छोड़ दिया, निकल गया, प्रोटेस्ट किया उसने, बोला ये सैल्वेशन का संदेश उसने खरीद लिया। मतलब ये अपने आपे में एक बहुत जबरदस्त बात थी सांप्रदायिकों के लिए। और ये बात इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन होने लगा कि लोगों को जीवन के अंदर तैयारी का संदेश आ गया। आप मेरे साथ है? लोग आश्चर्य करने लगे। वैसे हमने सुना है कि हमने मैथ्यू चैप्टर 24 को रेवल्यूशन चैप्टर 6 7 सील के साथ में बात किया है। जब प्रभु बोलता है कि वो श्वेत घोड़ा आएगा, बहुत लोग मेरे नाम से, वो सफेद घोड़ा था जो प्रकाशित वाक्य के 6 में आता है। लेकिन प्रभु ने मत्ती 24 में कहा झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे। ये श्वेत घोड़े के बारे में वो बात कर रहा था। जब हम दूसरे मोहर को खुलते हैं, वहां देखते हैं कि लाल रंग का घोड़ा आ रहा है। प्रभु ने बोला राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगी। ये दूसरा मोहर के बारे में प्रभु बात कर रहा था। जब तीसरा मोहर खुलता है तो काला घोड़ा आता है, तो प्रभु बोलते हैं अकाल, मरी, भूईडोल, भूकंप। वो तीसरे मोहर की बात कर रहा था। ये नबी हमें बताता है। हम तो 100 साल के बाद जब यूहन्ना ने उस मोहर की बातों को जाना, उस दर्शन की बातों को जाना, लेकिन उसके 70 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार के अंदर मोहरों का प्रचार करके रखा हुआ है। अब आश्चर्य बात यह है कि मैथ्यू 24 जो प्रभु उसके आगमन के विषय में बात कर रहा है और चेले बैठे हुए हैं, लास्ट सरमन, एंड टाइम के बारे में सरमन दे रहा है। और यहां पर प्रभु 7 सील की बात कर रहा है। यही प्रभु
जॉन को पतमोस नाम टापू में ले गया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद है और यहां प्रभु ने अपने एंजल को भेजा और जॉन को संदेश दे रहा है। ये जॉन द रेवलेटर, और प्रभु यहां पर 7 सील की बात कर रहा है। इसमें विशेषता यह है, यहां वो खुद जमीन में रह के 7 सील की बात कर रहा है और यही प्रभु यहां पर जॉन को 7 सील का रेवलेशन खोल के दे रहा है। कौन बात कर रहा था जॉन के साथ? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रभु जमीन में रहने के समय जो संक्षेप में बात कही थी, उसी बातों को प्रभु दर्शन में जाकर 70 साल के बाद 100 सदी में जॉन को पतमोस नाम टापू में ले जाकर वही 7 सील की बात कर रहा है। और यहां पर उसने बोला कि छूटे मसीह, छूटे नबी आएंगे। यहां पर उसने कहा व्हाइट हॉर्स राइडर आएगा। बोलने वाला दोनों भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और जॉन को कितना ताजुब लगा होगा कि यही जॉन प्रभु यीशु मसीह के साथ यहां उसके छाती में सोता था। 3.5 साल ये लोग साथ में रहे और यही जॉन यहां पर क्या देख रहा है? जो यीशु देह रूप उनके पास था वो अभी सिंहासन पे विराजमान है। इसके लिए वर्णन करता है, वो जज के कपड़े पे, सर पे टोप पहना हुआ है, उसके मुख सूर्य के समान है, उसके आंख तेज ज्वाला है, उसके पांव पीतल के समान है। अब ये जो रूप वो देख रहा है रेवलेशन चैप्टर 1 के अंदर, ये रूप और ये रूप, ये एकदम साधारण इंसान की तरह उनके साथ है। तो जॉन मतलब उसकी क्या सोच रहेगी? अरे जिसके छाती में हम सोए थे वो तो बाप कौन निकला? वो तो दुनिया बनाने वाला निकला। जिसके साथ हमें खाने का सौभाग्य मिला था वो तो पृथ्वी का निर्माण करता है, मेरा उद्धार करता है। ये प्रकाशन जब आपको मिलता है, जब वचन खुलती है, ऐसा लगता है कि हमारे जैसा और कोई है ही नहीं। अभी हम सौभाग्य लोग हैं। वॉचिंग एंड वेटिंग, बीइंग ऑन गार्ड। व्हाट डू यू मीन बाय बीइंग ऑन गार्ड? टू बी वॉचफुल, टू बी रेडी टू फ्ली फ्रॉम टेम्पटेशन। सावधान रहना या जागरूक रहने का अर्थ, आप हमेशा अपने बैरी को देखते रहें कि कब वो सेंध लगाता हो, कब वो चोरी करता हो, कब वो घर में घुस के आता हो। वो आपको ध्यान रख के बैठना है। टू बी रेडी टू फ्ली फ्रॉम टेम्पटेशन, जब परीक्षा आती है उसमें से कैसे आपको बच निकलना है। टू बी रेडी टू वार्न अदर्स फ्रॉम डेंजर, खाली खुद को नहीं बचना है लेकिन दूसरों को बचाने के लिए यह भी प्रयास करना बहुत जरूरी है। भाई यहां से मत जाना, खाई है, यहां से मत जाना, खड्डा है, तुम गिर जाओगे। दूसरे को भी बचाना, मतलब वॉच एंड वेट का मीनिंग क्या है? 4, टू बी अलर्ट फॉर आवर लॉर्ड्स रिटर्न, प्रभु का आने के विषय में जागरूक रहना। कभी आज हो सकता है, कल हो सकता है, रोज रात को मैं तो प्रभु को यह बोल के सोता हूं, प्रभु अगर आज रात तो आ जाए, मैं जाना चाहता हूं। सवेरे जब मैं उठता हूं प्रभु को बोलता हूं, प्रभु एक दिन दिया, धन्यवाद हो, यह दिन तेरे लिए इस्तेमाल हो, यही हमारा ख्वाहिश है। बाकी अगर तू अपने लिए वापरेगा तो तू हमारा एक्सीडेंट होने नहीं देगा, तू सब महामारी से बचाएगा, सब बीमारी से बचाएगा। जब तेरे को वापरना ही है तो तू संभालेगा। इतनी सारी चीज बोलने से अच्छा मेरे को संभाल, एक्सीडेंट से संभाल, मेरा उठना बैठना संभाल, मेरे को बीमारी मत गिरा, ये इतना बोलने से अच्छा प्रभु तू वापर, तेरा जीवन सब उसमें इंक्लूड हो जाता है। और दिन भर एक आश्वासन रहता है कि बस प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, वो साथ में है हमारा, वो कभी हारने नहीं देता, जयवन से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए हमें मदद करता है। टू बी अलर्ट, टू बी प्रिपेयर्ड टू डिपेंड वन्स फेथ, और हमेशा इस बात की जागरूकता तैयारी रहे कि एक विश्वास की रखवाली हो सके, किसी भी तरीके से इस मैसेज को डिपेंड करने का है हमको। अभी एक बंदे ने मेरे को पंजाब से फोन किया, बोला पास्टर जी ये वीडियो सुनो, कोई बंदा है
प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है, और उसने चैलेंज किया कि कोई वन गॉड वाला या ओनली जीसस वाला आके मेरे को साबित करके बताए। तो मैं बोला कोई बात नहीं, मैं नवंबर को आ रहा हूँ, 6 तारीख 7 तारीख से मेरी मीटिंग चालू होती है, इन्हीं दिनों के अंदर टाइम ले ले, मीटिंग फिक्स कर, मैं आता हूं वहां पर। टू डिपेंड वंस फेथ, हमारा विश्वास को हमको डिपेंड करना है किसी भी तरीके से। बोलो हालेलुया। अब लोग भी चर्च चलाते हैं, वो चर्च में कोई इवेंजलिज्म नहीं है, खाली संडे टू संडे मिलते हैं, आराधना करते हैं, घर जाते हैं, अपने कामकाज में लगे हैं, अगले संडे मिलते हैं। लेकिन चर्च वो होता है जो ये सारी बातों के अंदर, खैर आप लोग इतना समय नहीं दे पाते, लेकिन आप अपने पास्टर को समय देते हैं, आप अपने पास्टर को भेजते हैं, ये क्रेडिट हम सबको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो वहां पर 4 आदमी दौड़ रहा है रिले रेस में, एक है अमेरिका से, एक है चाइना से, एक है जर्मनी से, हो सकता है एक इंडिया से, 4 आदमी रेस में दौड़ रहा है, और उसमें एक आदमी को फर्स्ट प्राइज मिल गया। अगर वो इंडिया का आदमी रही, उसको गोल्ड मेडल मिलता है। जब वो ऊपर खड़ा रह के गोल्ड लेके बताता है, आपको मालूम है क्या बताता है? इंडिया, पूरा इंडिया मेरे साथ है, मैं इंडिया का प्रस्तुत करता हूं। तो जब हम बाहर जाते हैं तो हम यही प्रस्तुत करते हैं, हमारी कलीसिया है, और लोग जानते हैं इस बात को कि ये कहां से आते हैं, इनकी कलीसिया कितनी समर्पण करती है। क्यों और कोई पास्टर का इतना समर्पण नहीं होता, पर आपका बहुत समर्पण है कि आप उनको आगे बढ़ावा देते हैं। टू बी प्रिपेयर्ड टू डिपेंड वंस फेथ, टू बी रेडी टू फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, हमेशा तत्पर रहना कि विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ना है हमें किसी भी तरीके से, क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये जीता हुआ लड़ाई है, हमको नहीं जीतना है, प्रभु ने ऑलरेडी जीत के रखा है, हमें खड़ा रहना है वहां पर। इसीलिए हम हार नहीं मानते, कहीं भी हार नहीं मानते, हम खड़ा रहना चाहते हैं। वे टू फाइट द फेथ, विश्वास की लड़ाई, टू बी रेडी टू सर्व, सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। सेवा करने का तत्पर मतलब क्या है? हर जरूरतमंद को किसी भी समय में, कोई भी वक्त में, चाहे वो प्रार्थना का रूप हो, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे किसी प्रकार की मदद हो, तत्पर रहना, यही विश्वासी का लक्षण है। कोई विश्वासी उनका आता पता ही नहीं होता, खाली चर्च में दिखते हैं, बाकी कोई दिखता ही नहीं है। हम लोग तत्पर हर चीज के अंदर आगे रहना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग बोल सकते हैं वी आर वॉचिंग एंड वी आर वेटिंग। हम देख भी रहे हैं, हम तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक योद्धा के माफिक अपना काम को कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर पाएंगे तो हमारा विश्वास जो है सिर्फ एक खोखला है, जनजनाती जांच के समान है। प्रभु ने आपको यूज कर रहा है तो आप प्रभु के कार्य में आना बहुत जरूरी है। सो इंतजार करना, देखते रहना इतना काफी नहीं कि हमारा योगदान सेवा के प्रति आगे बढ़ना चाहिए। Why should we be guard? पहली बात, क्यों हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है या जागते रहना है? Because we do not know when Jesus will come. क्योंकि हमें नहीं मालूम प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है, इसीलिए हमें हमेशा जागते रहना है। Matthew chapter 24:44, therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. तैयार रहो, मनुष्य को पुत्र ऐसे समय में आएगा जो समय में तुम सोचते भी नहीं होंगे। इसीलिए हमको हर पल तैयार रहना है। प्रभु ने कोई डेट नहीं दिया, लेकिन हमको तैयार रहना है हर पल, क्योंकि वचन ऐसा कहता है, तुम जानते नहीं वो कब आने वाला है। And when he comes, our watchfulness will be manifested by our state of preparedness. जब वो आएगा तो हमारा जो उसका इंतजार की जो कार्य है वो प्रकट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। नहीं तो हम सोते हुए पाए जाएंगे। हम सोते हुए नहीं, हम विश्वास के अंदर मैदान में खड़े हुए पाए जाएंगे। यही प्रभु चाहता है कि उसके आने के टाइम तुम जागरूक रहो। इसीलिए वो कहता है कि वो जानता नहीं ऐसा समय के अंदर वो आने वाला है, और ये एक ऐसा गुपित आगमन है जो अपने दुल्हन के लिए प्रभु आने वाला है। हम लोग बोलते हैं सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग,
पर एक्चुअली सेकंड कमिंग हमारे लिए नहीं है। सेकंड कमिंग जो आने वाला है वो दुनिया के लिए प्रभु आएगा। हमारे लिए जो प्रभु आने वाला है वो सीक्रेट कमिंग है, वो गुपित है, वो दुनिया के लिए प्रकट नहीं होगा। वो सीक्रेटली आएगा और अपना ब्राइड को लेके चला जाएगा और दुनिया को खबर नहीं देगा। इस वाली तैयारी की मैं बात कर रहा हूं। वो ऐलान करके नहीं आने वाला है, वो सीक्रेटली आने वाला है। दैट्स द सीक्रेट कमिंग। अब जो ऐलान करके आएगा उस टाइम पे वो किसी को लेके नहीं जाने को, परंतु जगत का न्याय करने को आने वाला है। लेकिन जब वो सीक्रेटली आ रहा है तो आपको ले जाने के लिए आ रहा है। हम लोग हमेशा तैयारी करते हैं, भाई हम जा रहे हैं, आप तैयार रहो, हम आपको पिकअप करेंगे। अगर जब आपको संदेश मिल गया मैं आपको पिकअप करूंगा तो आपने समय पर वहां आके खड़ा रहना जरूरी, नहीं तो हम निकल जाएंगे आगे। अभी हम परसों जा रहे हैं इंदौर, और मैंने अपने गुजरात के 2 भाइयों को बुलाया, पैड वगैरह बजाने वाले। अभी यहां पर अपने लोग सब बिजी पड़े हैं, तो मैंने गुजरात से बोला कि भाई तू आ जा, क्योंकि शादी का प्रोग्राम है। और इंदौर में जो अपनी कलीसिया है, भाई पार्मर जो चलाते हैं, हम चाहते हैं कि हम उसके साथ जाके खड़े रहें। वो भी अपने रिश्तेदार डिनोमिनेशन को बुलाएगा। एक अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए कि ये समझने के लिए कि भाई ये लोग भी इनके साथ खड़े हुए हैं। अब वहां पर कोई पास्टर नहीं है, टीवी लगाते, अपना जब मैसेज शुरू होता है टीवी ऑन करते, मैसेज सुनते, प्रार्थना करके घर जाते। ऐसे लोगों के साथ आपको जाके खड़ा रहना है। रेगुलरली अपना दशवान और ऑफरिंग टाइप वो यहां भेजते हैं। जब भी मैं अनाउंसमेंट करता हूं कि भाई ये मीटिंग है, फाइनेंशियली हमको जरूरत है, वो भाई वहां से फोन करता है, पास्टर हमारे पास थोड़ा ऑफरिंग है, आपको भेज दे, भेज दो। वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, पास्टर नहीं है, लेकिन वहां लोग टाइप और ऑफरिंग जमा करके सेवा को यहां भेजते रहते हैं। इसीलिए हमें भी प्रभु के खातिर वहां खड़ा रहना है उनके साथ, ये बताने के लिए कि जैसे वो मैसेज के लिए खड़े हुए हैं, हम उनके लिए खड़े हुए हैं। वहां पर मेहनत करना है, जाना है, परिश्रम करना है। इसको बोलते हैं हमारा देखना, इंतजार करना, तैयारी के साथ हम कर रहे हैं। खाली हम बोलते नहीं, परंतु तैयारी के साथ हम कर रहे हैं। वाई वी शुड बी गॉड इन द फर्स्ट प्लेस। क्यों हम लोग को जागरूक रहना है। मैथ्यू 25:1 10 कुंवारी के बारे में बाइबल बात करती है। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से बस 25:11 पढ़िए। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी। इसलिए हमको जागते रहना है। गए तो 10, लेकिन 5 जो है वो तैयारी में नहीं गए। दूल्हा आ गया, जो तैयार थे वो चले गए, 5 रह गए। क्यों हमको वॉचफुल रहना है, तैयारी के साथ रहना है। जब हम जा रहे हैं तो इनके हाथ में दीवट है, तेल होना चाहिए, बत्ती जलना चाहिए, तुम जागरूक रहना चाहिए। आधी रात को धूम मची, दूल्हा आ रहा है, उस टाइम पे ये लोग अपने दीवट को तैयार कर रहे हैं। इनके पास तेल की घटी हुई, तो इन्हें भेज दिया गया, जाओ तुम तेल लेकर आओ बेचने वालों के पास जाकर। यह नौबत आपके और मेरे साथ नहीं होना चाहिए। ब्राइडे 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 करके हम लोग पूरी जिंदगी चर्च में जाते रहे, मैसेज बिलीवर, और पता चला कि जब प्रभु का कहना है कि दूल्हा आ रहा है और हम तेल लेने के लिए गए। वाई वी हैव टू बी वॉचफुल, बिकॉज एक ऐसा टाइम आने वाला है जिसमें बाइबल कहती है 10 के 10 ऊँघने लगे, सोने लगे, दूल्हे के आने में देर हुई। अभी आप भी कहते होंगे कि जो मेरे साथ में यहां पर है 20 साल 25 साल से वचन सुनते हैं, आपने ये सुना होगा 25 साल पहले भी मैं यही बोलता था, प्रभु आने वाला है, हमें तैयारी करना है। 25 साल बीत गए, आज भी मैं वही बोल रहा हूं, प्रभु आने वाला है, तैयारी करना है। हमें बोलने में शर्म है ही नहीं, क्योंकि हम प्रभु की बातें कर रहे हैं। हम अपना बात नहीं बता रहे लोगों को। प्रभु ने वायदा किया है, तुम जितना झूठा मुझे साबित करोगे, मुझे नहीं, मेरे प्रभु को साबित करोगे तुम झूठा। क्योंकि प्रभु ने बोला तब पर तैयार रहो, क्योंकि तुम जानते नहीं मनुष्य को पुत्र कब आने वाला है। सो उस वचन को ग्रहण करके हम अपने जीवन की तैयारी के अंदर बने हुए हैं। क्यों हमें जागरूक रहना है?
प्रिपेयर्डनेस क्यों चाहिए? क्योंकि ये लोग देखो 5 गए 5 रह गए, जो तैयार थे वो चले गए, जिनके पास तैयारी नहीं थी वो रह गए। अगर इनके जीवन को आप देखोगे तो ये वर्जिन है, इनके पास दीवट है, इन्हें वचन है, इनके पास तेल है, इन्हें पवित्र आत्मा है, और ये लोग तैयारी के साथ में अपने आप को पवित्र कुंवारी के समान दूल्हे को भेंट करने के लिए आए हैं। वो लोग दरवाजे में आके बैठे हैं। इसका मतलब इनके पास पूरी जाने की तैयारी थी, लेकिन एक समय आता है इनका लाइफ के अंदर हम कमजोरी पा रहे हैं, ये जा नहीं पा रहे हैं। क्यों तैयार रहना है? एक और कारण आपके सामने रखता हूं, पहला पत्रस 5 अध्याय 8 वचन। क्यों हमें अपने विश्वास की रखवाली करना है? क्यों अपने जीवन की रखवाली करना है? क्योंकि बाइबल कहता है शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान ढूंढ रहा है किसको पकड़े, किसको खाए। इसलिए हमको जागरूक रहना है। अगर आप थोड़ा भी डिलाई करें तो वो तो घूम रहा है आपको ढूंढने के लिए। फाड़ खाने वाले सिंह के समान वो देख रहा है किसको पकड़ूं मैं। जब वो इतना ओवर टाइम कर रहे हैं तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं? वो रात और दिन जगा हुआ है, वो इस खोज में है। देखो क्या बाइबल कहती है, बी विजिलेंट, बी सोबर, बिकॉज योर एडवर्सरी द डेविल वॉक्स अबाउट लाइक अ रोरिंग लायन सीकिंग whom he may devour। हालेलुया। वो खोज रहा है कि किसको पकड़ूं करके, और अगर आप ढीलापन में रहे तो यूं आपको लेके जाएगा वो। तो आपको पूरी तैयारी के साथ रहना है। बोलो हालेलुया। जब मैं उड़ीसा में था, मेरे साथ भाई मानस हम लोग जा रहे थे लंबा सफर में, तो मुझे जंगल की बहुत सारी स्टोरी बोलता जा रहा था। और वहां जंगल में अभी शेर वेर कुछ बचा ही नहीं, सब आदिवासी लोग मार के खा गए। बोला शेर मार के खा? हाँ, शेर, टाइगर, चीता बीता सब मार के खाते हो लोग, कुछ नहीं बचा अभी उधर जंगल में। वो अपने एक्सपीरियंस बता रहा था। बोले एक्सपीरियंस उसका ऐसा था कि अगर समझो यहां शेर है और उसको आपको खाना है या मारना है, तो आपको खबर भी मिलेगा नहीं, वो आपके बगल में खड़ा रहेगा। और अगर आपको मारना नहीं है, खाना नहीं है, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से आवाज दे देगा, इधर मत आना, मैं हूं इधर। बोलते ये उसकी पहचान है उसकी, कि वो वहां से आवाज दे देगा। मतलब वो बता रहा था कि वो पहाड़ से शेर की आवाज आती है। जिस घर में मैं बैठा था वो मेरे को खिड़की से बता रहा था, वो वहां पर आके आवाज करती है। मैं अरे अभी आएगा आवाज करता है क्या? अभी नहीं, अभी खत्म हो गए सब, लेकिन यहां से आवाज करते। तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से आवाज करेगा, भाई इधर आना नहीं, इधर मैं हूं। लेकिन अगर उसको आपको पकड़ना है, मारना है, तो आपको खबर भी नहीं रहेगा, आपके बाजू में खड़ा रहेगा। फिर उसने अपने मामा जी की कुछ स्टोरी बताया, बहुत बढ़िया स्टोरी था, अच्छा लगा सुनने के लिए, आपको भी सुनाता हूं। ये लोग जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, काम करने, तो नशे में रहते थे लोग। तो ये लोग काम करने को जब जा रहे थे, नशे में थे, वहां पर शेर सोया हुआ है, शेर सोया हुआ है। और ये उधर शेर के पास खड़ा रह के शेर को बोला, मर गया, अगर तू जिंदा रहता था ना तेरे को मैं अभी मारता, मरा हुआ है तू। ऐसा बोल के वो गया, जाके लकड़ी वकड़ी काट के जब आने के टाइम देखा उधर शेर नहीं था। उधर ही उसकी पसीने निकल गए। मतलब वो बोल रहे कि अरे बाप रे वो जिंदा था। ये सोचा था मरा था करके बड़े हिम्मत से बोल के गया, आने के टाइम देखा वो शेर उधर नहीं है, वो सोया था। अगर वो सोया है वो आपको नुकसान नहीं करेगा, मतलब उसको भूख नहीं है, आप उसके बाजू से जाओ आपको कुछ नहीं करेगा। अगर आप छेड़खानी करें तो फिर वो छोड़ेगा नहीं आपको, लेकिन उसको भूख लगी तो आपको पकड़ेगा वो। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरियां बता रहा था। बोलना नहीं चाहता तो रिकॉर्ड हो जाएगी वो। इफिशियंस 6 अध्याय 11 वचन में, पुट ऑन योर होल आर्मर ऑफ गॉड दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल। पौल कहता है कि सारे हथियार को पहन लो ताकि तुम उस बुरे दिन का सामना करने के लिए खड़े रह सको। तो पौल बोलता है ऐसे मत खड़े रहो जैसे आफत आ जाएगी, हथियार पहन के खड़े रहो।
बोलो हालेलुया। प्रभु ने हमें सारा शस्त्र दिया है और पॉल वार्निंग देता है कि हथियार पहन के, द आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के सारी हथियार पहन के खड़े रहो, ताकि तुम ऐसा ना हो कि तुम अनजान पाए जाओगे। यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द वाइल्स ऑफ द डेविल। Ephesians 18, praying always with all prayer and supplication in the spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints। कैसे तैयार रहना आपको? कहता है पॉल कि तुम संतों के लिए प्रार्थना करते रहो। यहां तैयारी है। अब हमारा समझो हम लोग पास्टर गए तो आप भी वो तैयारी का संदेश दे रहे हैं, आप भी तैयार रहो। कैसे? आप उसके लिए प्रार्थना करते रहो, ऐसा पॉल बोलता है। तो ये तैयारी का संदेश जो हम ले जा रहे हैं, वो ही संदेश आपको भी विजिलेंट रखना बहुत जरूरी है। देखते रहना, तैयारी में रहना। बोलो हालेलुया। Why should we be guard on the first place? क्यों हमें तैयार रहना है, सावधानी बरतना है? मैथ्यू 26:41, वॉच एंड प्रे लेस्ट यू एंटर इनटू टेम्पटेशन। जागरूक रहो, प्रार्थना करो, ऐसा ना हो कि तुम परीक्षा में पड़ो। द स्पिरिट इज इंडीड विलिंग बट द फ्लैश इज वीक। आत्मा तैयार है, शरीर कमजोर है। तो कमजोरी को जय पाने के लिए तुम हमेशा तैयार रहो। बी विजिलेंट। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु यीशु मसीह कहता है वॉच एंड प्रे लेस्ट यू एंटर इनटू टेम्पटेशन। परीक्षा में ना पड़ो, इसीलिए तुम तैयार रहो। किसी भी वक्त हमारे ऊपर आफत आ सकती है, तुम्हें क्या करना है? तैयारी रहना है। शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, वो है परीक्षा। आपको पकड़ना है, आपको गिराना है, आपको बताना है मेरी उपस्थिति प्रेजेंट, तो आपको परीक्षा में डालेगा। और बाइबल कहता है कि परीक्षाओं से बाहर निकालने वाला हमारा परमेश्वर। ये सवाल ही नहीं कि हम परीक्षा में फेल होने वाले हैं, ये सवाल है ही नहीं। लेकिन परीक्षा आने के टाइम तुम उस तैयारी में रहना। एग्जाम डिक्लेयर हो गया, नेक्स्ट वीक एग्जाम है, तो बच्चे क्या करते हैं? तैयारी में लग जाते हैं, नोट्स बनाने में लग जाते हैं, होमवर्क कंप्लीट करने में लग जाते हैं, क्योंकि एग्जाम है फलाना तारीख को। और फिर पढ़ते 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 तो पापा गाड़ी चला रहा है, बच्चा पीछे बुक खोल के बैठ के पढ़ाई कर रहा है। स्कूल में गया, लाइन में खड़ा, उधर भी पढ़ाई कर रहा है, ट्रेन में उधर भी पढ़ाई कर रहा है, रिक्शा में उधर भी पढ़ाई कर रहा है। तैयारी कर रहा है वो, क्योंकि अभी वो परीक्षा में बैठने वाला है। जैसे ये दुनिया की परीक्षा के लिए हम तैयारी करते हैं, उसी तरीके से हमारा आत्मिक युद्ध के लिए भी हमें तैयारी करना है। प्रभु के आने में हम लोग को तैयार रहना है। बाइबल पढ़ते रहना है, बाइबल पढ़ते रहना है, मैसेज बनाते रहना है, मैसेज के अंदर गौर करना है, मैसेज सुनते रहना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे नहीं मालूम हमारे लोग कितना मैसेज सुनते हैं, लेकिन जब मैं बाहर सुनता हूं तो वो बोलते पास्टर जी और कुछ नहीं, हमारे घर में आपका मैसेज ही चलता रहता है। बस ऑन कर देते टीवी, मैसेज ही चलता रहता है और कुछ नहीं हम देखते, सिर्फ मैसेज ही सुनते रहते। ड्राइविंग करने के टाइम, गाड़ी के अंदर, हर जगह के अंदर क्यों सुनते मैसेज? तैयारी का संदेश है। और ऐसे टाइम पे आप लोग विजिलेंट रह सकते। प्रभु आ गया, आप जाएंगे। हर वक्त आपको प्रभु के मैसेज के अंदर बने रहना है। Satan is very subtle about it. Many times, Genesis chapter 3 verse 1 के अंदर, Satan comes as a minister of light. हवा के पास में शैतान आया, कोई चोरी करने के लिए नहीं आया, खून करने के लिए नहीं आया, वो बिल्कुल वचन लेकर उनके पास में आया और बिल्कुल वचन की तरह बड़ा शांति से उनके साथ बात कर रहा है। हम शैतान की योजनाओं से अनजान नहीं। तो बाइबल कहती है 2 कोरिन्थियन 11 अध्याय के अंदर, नो वंडर फॉर Satan himself transform himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if ministers also transform themselves into ministers of righteousness, whose end will be according to their works. वो बिल्कुल आपके पास दबे पांव घुसाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो क्या काम कर रहा है आपके लाइफ के अंदर। मैंने देखा बहुत लोग के जीवन में, थोड़ा भी उनका मार्गदर्शन, थोड़ा भी यहां वहां देखते हैं, उनका विश्वास का पतन होता है, क्योंकि वो विजिलेंट नहीं है, जागरूक नहीं है। वो सोचते हैं कि ये भी वचन है, ये भी वचन है, ये भी वचन है, लेकिन क्या मकसद है वो आपको पता नहीं चलता। आप मेरे साथ है?
स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से इस बात को महसूस करते हैं कि अभी इन दिनों के अंदर ये खतरा चल रहा है, इसमें हमें सावधान रहना है, जागरूक रहना है। बड़े प्यार से शैतान काम करता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि शैतान आपके घर में कैसे आता है, क्योंकि वो देवदूतों का रूप ले सकता है। एंजल ऑफ लाइट, वो इतना प्रकाशमान बन के आपके पास आ सकता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये दूत है, ये शैतान है। इसीलिए हमें जागरूक रहना है, फंसने का चांस ज्यादा है, इसलिए हर वक्त हमें सचेत रहना है। सो बाइबल कहते हैं मैथ्यू 7:15 के अंदर, बीवेयर ऑफ फॉल्स प्रॉफिट्स हु कम टू यू इन शीप्स क्लोथिंग बट इनवर्डली दे आर रेवनस वुल्व्स। फंसने का चांस किधर है? वो अंदर से भेड़िया है, बाहर से भेड़ दिखता है, इधर ही फंसने का चांसेस है। और हम नहीं पहचानेंगे कि ये क्या है तो फंस जाएंगे हम लोग। जब हम छोटे बच्चे थे, कहानी बोलते थे, एक बार लोमड़ी पेंट के डब्बे में गिर गया और जब बाहर निकला तो पूरा रंग नीला हो गया। दूसरे जानवर लोग उसको देखे तो उसने डराना शुरू किया और रंग नया था, नीला रंग का। बोला कौन सा नया प्राणी है? बोला मैं नया शेर हूं, जंगल का नया राजा हूं। सब लोग डरने लगे। और एक दिन क्या हुआ, उसके सामने कोला जो बहुत चतुर रहता है, उसने आके बोला अच्छा आवाज तो करके बता। तो शेर है तो आवाज तो करके बता। तो उसने आवाज किया, करके आवाज किया। शेर ऐसे नहीं आवाज करता, शेर का आवाज अलग रहता है। तो जब आपके पास कोई वचन लेके आएगा, उसका आवाज सुनो और पहचानो कि लोमड़ी है क्या, है। लोग फंस जाते हैं। मैं आपको बोलता हूं ये काम हो रहा है, अपने अंदर ही हो रहा है, बाहर की बात नहीं करता हूं। लोग दबे पांव घुस आते हैं, दबे पांव लोगों को भरमाते हैं। ऐसी ऐसी बातें आपको आश्चर्य होगा। मतलब लोग इस बात में मजबूर हो जाते हैं, यार पास्टर ऐसा नहीं करना चाहिए इसके साथ, यहां तो हो जाता है। पास्टर के ऊपर शक आने की तैयारी हो जाती है। इतना जबरदस्त तरीके से मेरे साथ अन्याय हो रहा है, देखो पास्टर मेरे साथ क्या कर रहा है, ऐसे। और उनको शक आ जाता है पास्टर के ऊपर कि वे पास्टर ऐसा नहीं करना चाहिए इनके साथ में, और उन्हें पता ही नहीं लोमड़ी उनके साथ बात कर रहा है। और भरमाटे आगे तो खत्म हो गया, आपका विश्वास का पतन होता चला जाएगा, एक के बोझ एक ब्लॉकेज आते चला जाएगा। आपका प्रार्थना का लाइफ कम हो जाएगा, आपका वचन पढ़ने का लाइफ कम हो जाएगा, आपका चर्च का आने का लाइफ कम हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपने आप को प्रभु से बहुत दूर पाओगे। इसीलिए हमें विजिलेंट रहना है, तैयार रहना है। हवा के पास उसने बहुत आसानी से, देखो जो खुदा ने दिया उन्हीं चीजों को लेके आके उसके पास दिया उसने। क्या प्रभु ने कहा इनमें से फल नहीं खाना? वो वहीं रखा, प्रभु ने उस फल को वहीं रखा था, उसी बाग में थी। वो कुछ बाहर से कोई नया शिक्षण नहीं लाया, जो वहां था उसी को लेकर उसने उनको थोड़ा गुमराह करके दे दिया। फंस गए वो लोग। अगर बाहर से कोई आया होता तो समझो हम पहचान लेते थे, लेकिन जब अंदर से मैसेज वाला ही आके बात करेगा तो कहां से पहचानेंगे आप? अगर ट्रिनिटी वाला बात किया तो हमको मालूम है झूठी शिक्षण है, और मैसेज वाला अगर आपसे बात किया तो आप फंस जाओगे। और ऐसा होता आया और शैतान ऐसा ही काम करता है। हाउ कैन वी बी फाउंड वॉचिंग? नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन में लिखा है, कैसे हम जागरूक रह सकते हैं, कैसे हम प्रभु का इंतजार बेधड़क कर सकते हैं, कैसे हम विजिलेंट रह सकते हैं। एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम हार्ट। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। ये आदमी जो लिखा ना वो अनुभव किया बहुत। क्या बोलते, सबसे अधिक अपने मन की, इधर उधर किसकी रक्षा मत कर, अपना मन की रक्षा कर सबसे अधिक, क्योंकि सबसे अधिक धोखा देने वाला तेरा मन है। और दुनिया जब धोखा देती है तो समझ में आता है, जब हमारा मन ही हमको धोखा देता है ना, समझ में नहीं आता। और नीति वचन कहता है कि देखना सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर। बहुत खतरनाक है वो। इसके लिए बाइबल बोलता है, नीति वचन 3 अध्याय के अंदर बोलता है कि परमेश्वर जो बुद्धि देता है वो बुद्धि ज्ञान का आरंभ होता है, और परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का डर आपके जीवन के अंदर लेके आता है। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द विजडम।
प्रभु का डर ही ज्ञान को तैयार करता है। अगर एक प्रकार का घबराहट आपके अंदर हो तो आप बच जाओगे हर चीजों के अंदर। नहीं, परमेश्वर उसकी अनुमति नहीं देता। कीप योर हार्ट विथ डिलीजेंस, फॉर आउट ऑफ इट स्प्रिंग ऑल द इश्यूज ऑफ लाइफ। जीवन की सारी बातें वहीं से उभरता है। यह दिल ही आपको कहेगा वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा क्या, वो ऐसा क्या। ये दिल ही आपसे बात करेगा। आपको आप अकेले बैठ के सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, यार ऐसा कैसा। आपका दिल ही आपसे बात करता रहेगा। इसके लिए तो अपने मन की सबसे अधिक रक्षा कर, क्योंकि तू धोखे में दुनिया के द्वारा नहीं आएगा, तेरा खुद का मन तुझे धोखा देगा। बोलो हालेलुया। नबी ने एक संदेश प्रचार किया है, उसमें वो कहता है तेरा दुश्मन जो है वो तू खुद ही है। बाहर का कोई आदमी तेरा दुश्मन नहीं है। शिमशोन का दुश्मन कौन था? उसका ही अंदर बैठा हुआ था। बाहर से वो ताकतवान था, प्रभु ने उसको सामर्थ्य दी थी। अगर वो चाहता तो क्या नहीं कर पाता हो। जब उसको लोगों ने बंद कर दिया और गेट लगा दी, वो बाहर निकला, पूरा गेट को उखाड़ के चल दिया हो। उसको रस्सी से बांध के रखे, खाट के साथ रस्सी को तोड़ दिया हो। क्या नहीं कर सकता था वो। उसका सिर्फ जो गिरावट जो थी वो उसी का अपने अंदर ही वो घमंड थी, और उसकी कमजोरी जो थी वो डिलाइला को उसने उगल दिया। तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो। इसको उसको उसके ऊपर दोष लगा के कोई फायदा नहीं। तुम खुद तुम्हारा बैरी हो। तुम्हारा गिरावट तुम खुद करते हो, क्योंकि तुम अपने मन की रक्षा नहीं करते और तुम्हारा मन गैर बातों पर विश्वास करता और तुम्हारा गिरावट का कारण बनता। कोई बाहर वाला तुम्हें नहीं गिराता, तुम खुद अपने मन के अंदर गिरे चले जा रहे हो। नबी एक भी बात और भी मैसेज के अंदर कहता है, मुझे याद नहीं किस मैसेज में, बोले एक आदमी बेचारा 5 स्टार होटल के सामने पड़ा हुआ था दारू पी के, और उसके कोई मित्र ने उसको देखा। अरे बोले क्या बस मालिक तुम्हारी क्या हालत है? अरे ये होटल। बोले क्या करूं साहब, यही होटल का मैं मालिक है, वो शराब पी के पड़ा हुआ है, क्या क्या गलती। बोलते होटल सब मैंने औरत के नाम पे रखा था, औरत दूसरे के साथ भाग गई, क्या करे, भिखारी बन गया। तो खुद ही अपना दुश्मन है, तो खुद ही अपना खड्डा खोद के रखा हुआ है, तो खुद ही अपने लिए विनाश का कारण बन गया है, और तूने दारू का सहारा लिया। ऐसे बहुत सारे कमजोरी हमारे पास है कि हम उसका सहारा लेना चाहते हैं। हमारी आपत के समय में हमारे लिए एक ही सहारा है, परमेश्वर का वचन। हर परिस्थिति में आपको धीरज देने वाला परमेश्वर का वचन है। मुझे कभी कभी फोन आता है, पास्टर जी मैं फलाना काम करने पर हूं और मैं चाहता हूं कि प्रभु की मर्जी क्या है। आपको पता है मैं क्या करता हूं? उस समय में मैं तुरंत, अगर मेरे पास बाइबल हो ना हो, मैं मोबाइल खोल देता हूं और मैं पहला देखता हूं कि कौन सा वचन मेरे से बात कर रहा है, और पहले ही वचन मेरे को साथ देता है, और मैं सामने वाले को फोन करके बोलता हूं आगे बढ़ो, प्रभु ने हाँ कह दिया है। उसमें मैं जिम्मेदार नहीं है, वचन बात किया, वचन जिम्मेदार है। प्रभु का वचन बात करता है। अब रियल बात करता हूं मैं, प्रभु का वचन। आप मोबाइल और काम के लिए यूज करते हो, ये काम के लिए भी यूज करके देखो कि प्रभु कैसे आपसे वचन से बात करता है। आप खोल दो, आप व्हाट्सएप खोलो, आपको किसी फ्रेंड्स ने, कोई विश्वासी ने आपको एक मैसेज भेजा होगा सवेरे गुड मॉर्निंग का, आप वो मैसेज पढ़ो, वो पूरा दिन का ताकत देने वाला मैसेज होगा। वचन की बात कर रहा हूं मैं, और किसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो आपका हिम्मत को बढ़ाने वाला वचन होगा, और खुदावन आपसे बात करता है, खुदावन हमसे बात करता है। हमें जरूरत नहीं कि हम तपस्या में बैठे हिमालय में जाकर प्रभु प्रकट हो जाए, दानियल की तरह गैब्रियल आ जाए, वो जरूरत नहीं है। प्रभु अपने वचनों के साथ आपसे बात करता है। और खुदा नबी कहता है कि तुम कहां खुदा को ढूंढोगे? चर्च में नहीं, वो अपने वचन में है। खुदा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाइबल खोलो, वहीं से वो आपसे बात करेगा, क्योंकि खुदावन अपने वचन से मजबूर है। उसने जो कहा वो करके दिखाएगा। आपसे सिर्फ वो भरोसा चाहता है कि तू मेरे वचन पर चल। आदम ने क्या किया? सिर्फ उसका वचन का अनुकरण नहीं किया, इसीलिए वो जाकर चुप के बैठा था। अभी मैं आते होते मेरे को एक मैसेज ब्रदर सुना रहे थे, मेरा ही मैसेज मेरे को सुना रहे थे। बोले एक क्लिप देखो पास्टर जी, मैंने निकाल के रखा, बहुत बढ़िया क्लिप था। मैं खुद ही सुन के आश्चर्य हुआ। मैं सच बोलता हूं ब्रदर, मेरा अपनी बड़ाई नहीं करता। मैं कभी कभी सोचता हूं कि इसकी मैसेज सुनो, उसकी मैसेज सुनो करके सुनता हूं, खोलता हूं,
यूट्यूब में जाता हूं, देखता हूं ये क्या प्रचार कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा मैं 5 मिनट सुन पाता हूं। सच बोलता हूं, मैं प्रभु को साक्षी रख के बोलता हूं, और मैं अपनी बड़ाई भी नहीं करता। मैं 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा सुन पाता हूं, उसके आगे मेरे को कान की खुजली शुरू हो जाती है। मैं वापस यूट्यूब में अपने मैसेज खोल के अपने सुनते रहता हूं। मैं किसी का मैसेज नहीं सुनने को होता, और प्रॉफिट का मैसेज मैं सुनता नहीं, मैं प्रॉफिट का मैसेज पढ़ता हूं। आप मेरे घर में आके देखिए, मेरे बुक, कोई भी बुक उठाओ उसके तो मार्किंग देखना, क्योंकि वो जमाना था ही नहीं लैपटॉप का। एक मैसेज लिया, उसी के बैकग्राउंड में मैसेज बनाते थे, उसके पीछे के पेज में खाली एक पन्ना रहता था, उसी में मैसेज बनाते थे, वही रख के प्रचार करते थे। आप किसी भी बुक को हाथ लगाओ, देखो उसके नोट्स आप पढ़ के देखो, कितना स्टडी किए रहेंगे आप लोग। देखो, एक ही आश्वासन है हमारे पास में, परमेश्वर का वचन है। अपने आप को आपको सावधान रहना है। मैं बता रहा हूं कि हाउ कैन वी फाउंड वॉचिंग, हम कैसे जागरूक रह सकते हैं। यही कारण है जागरूक रहने का। हाउ कैन वी बी फाउंड वॉचिंग? बाय वॉचिंग आवर थॉट्स। Romans chapter 2 verse 16. In the day when God will judge the secrets of men's heart, Jesus Christ, according to my gospel, by striving to keep our thoughts pure. पॉल कहता है कि वो समय आएगा, परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार तुम्हारा न्याय करेगा। क्या आदमी बात करता है, मतलब इसने क्या चीज को पा लिया जो कहता है कि मेरा गॉस्पेल के द्वारा आपका न्याय होगा। तो अपने गॉस्पेल में उसको कितनी खराई महसूस होती है, अपने प्रचार के अंदर उसको कितनी गारंटी है। अगर तुम इसको टुकराओगे तो तुम्हारा न्याय होगा, अपनाओगे तो तुम्हारा बचाव होगा। Philippians chapter 4 verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Hallelujah. कितना प्यारा वचन है, पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदर, जो बातें सच्चा है, जो बातें आदरणीय, जो बातें मतलब बहुत सारी बातें हैं जो आदरणीय होती है। जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र है, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया हो। आती बहुत है हमारे पास में, बहुत सारी बातें आती है, लेकिन हमको क्या लेना है? जो बातें सुहावनी है वो लेना है, जो बातें भली है वो लेना है, जो बातें भलाई को उत्पन्न करती है वो लेना है। और हमें रास्ता बता रहा है, इस तरीके से आप अपने विचार को पक्का रख सकते हो। आपका विचार को आप भटकने नहीं दे सकते। अगर कोई आपके पास आया, ब्रदर आपको मालूम है कि ये हुआ, भाई देखो वो भला है या बुरा है। अगर वो बात बुरी है तो बोलना भाई गॉड ब्लेस यू, हम उसके लिए दुआ करेंगे, छोड़ दो वहां पर। अगर तुम इंटरेस्ट दिखाओगे तो फिर वो बात आपके लिए खतरा बन जाएगा। वो एक छोटा सा बीज आपके दिमाग में छोड़ के जाएगा, और वो छोटा सा बीज आपका दिमाग को पूरा खराब कर देगा, आपको बेचैन कर देगी, आपका नींद खराब हो जाएगा। आप मेरे साथ है? फिर आप सोचते सोचते आपका मन खुद आपको धोखा देना, फिर आपका मन आपको बताएगा तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। रिएक्ट करने के लिए आपका मन आपको अगुवाई करेगा। हमने वो रिएक्शन में जाना ही नहीं है, क्योंकि प्रभु बोला बदला लेना मेरा काम है, तेरा काम वो नहीं है। जो काम प्रभु का है वो प्रभु के हाथ में दे दो, जो काम तुम्हें करना है वो तुम करो। लोग आते मेरे पास में, कभी कभी हम बताया कि भाई पासी जी एग्जाम में प्रार्थना करो, बच्चे लोग बोलते। मैं पहले पूछता हूं पढ़ाई किया क्या तू? जो काम तुझे करना है तू किया क्या? बाकी काम वो जो पढ़ा उसको दिमाग में रखने के लिए तेज करने वाला मेरा प्रभु बैठा हुआ है। परीक्षा का पेपर आने के पहले जो डर लगता है वो डर निकालने वाला मेरा प्रभु बैठा हुआ है। तेरी तैयारी है क्या? प्रेज द लॉर्ड। इस तरीके से हम अपने विचार को पाक और पवित्र रख सकते हैं, अपने थॉट्स को। और जो थॉट्स होता है वही आगे चलकर वर्ड बनता है, और वो वर्ड जो है आपके एनिमी, आपके फ्रेंड्स, आप जिसके सामने भी वो वर्ड को रखते हैं वो बस मैनिफेस्ट होता है। आप जो भी बोल दे वो क्रियाशील होता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलता हूं, आप एक क्रिएटर हो, क्योंकि आप क्रिएटर के बेटे और बेटियां हो। आप अपने वचन जो बोलते हैं वो वचन जाके काम करता है।
आपने अगर गाली दिया तो सामने वाले के ऊपर परिणाम बुरा होगा, आपने अगर भलाई बोला सामने वाले के ऊपर अच्छा होगा। आपका वर्ड के अंदर क्रिएशन पावर है, इसलिए ज्यादा बोलना नहीं। बोलना है तो समझ के बोलना है, और जितना बोलना है उतना ही बोलना है, और ये सब आपके विचार से निकल कर आता है। और ये जो भी आप देखते हैं तैनात, ये सृष्टि, ये पेड़ पौधे, सूरज चांद सितारे, आप और हम, ये सब खुदा के ख्यालों में था। उसने अपने ख्यालों को बाहर निकालकर ये सृष्टि को हम लोग देख सकते हैं। वैसे हमारे अंदर भी सारा ख्याल बने रहते हैं, और प्रभु उस ख्यालों को बाहर निकालने के लिए सहायता करता है। हाउ कैन बी फाउंड वॉचिंग? कैसे हम अपने आप को संभाल सकते हैं? वॉचिंग योर वर्ड्स। आप अपने जबान से निकलने वाले बात को, मत्ती 12:36 में, बट आई से टू यू दैट फॉर एवरी आइडल वर्ड मैन शैल स्पीक दे विल गिव अकाउंट ऑफ इट इन द डे ऑफ जजमेंट। एक भी बात तुमने बेकार की करी, बाइबल बोलता है तुम उसका हिसाब चुकाओगे। एवरी आइडल वर्ड, तुमको हिसाब देना है। अगर तुमने बेकार की बातें करी, तुमको हिसाब देना है। इसीलिए बाइबल कहता है कि एवरी वर्ड, फॉर बाय योर वर्ड्स यू विल बी जस्टिफाइड एंड बाय योर वर्ड्स यू विल बी कंडेम्ड। तेरे ही शब्दों के कारण तो दोषी ठहराया जाएगा, तेरे ही शब्दों के कारण तेरा न्याय होगा। फिर आप समझ सकते हैं कि हमारे को कितना अपने आप को संभालना है, अपने शब्द को कितना अधिकतर संभालना है। फॉर शमूएल चैप्टर 2:3 के अंदर, गॉड विल वे आवर डीड्स एंड वर्क्स, टॉक नो मोर वेरी प्राउडली, let no arrogance come from your mouth, for the Lord is God of knowledge and him actions are weighed। खुदा की तरफ से हमारा हर एक बर्ताव तोला जाता है। मतलब हमारा बर्ताव, हमारा बिहेवियर, हमारा चाल चलन खुदा की तरफ से तोला जाता है कि हम कम पाए या खुदा के नजर में हम कीमतीवान हैं। बाइबल कहता है, बाय वॉचिंग अवर एक्शंस, बाय वॉचिंग अवर वर्ड्स, हमारा शब्द, हमारा बर्ताव, ये बात उस चीज को दर्शाता है कि हम अपने आप को रखवाली कर रहे हैं। हमारा योगदान, हमारा परिश्रम, हम जो कुछ प्रभु के लिए कर रहे हैं, वो सारी बातें मायने रखती है। बोलो हालेलुया। फिजूल की बातें, आप देखिए, एक बात हो रही, एक सिस्टर को कुछ नाराजगी की बात कर दी, नहीं बोलना वो सब बात बोल दी, और संडे को देखा तो सिस्टर आई नहीं चर्च में। क्या हुआ? तुमने इतना ज्यादा बात कर दिया कि वो बात खुद तुमको अभी गिल्ट कर रहा है चर्च में जाके बैठने के लिए। तुम्हारे बात में तुम फंस गए, लेकिन हमने तुम्हारे बात को बुरा माना नहीं, हम चर्च में बैठे हुए हैं। गिल्टी फीलनेस होता है। कैसे होता है? तुम्हारा ही शब्द तुमको पकड़ता है। मैं जो बात कर रहा हूं, ये सांसारिक बात नहीं कर रहा हूं, आध्यात्मिक बात कर रहा हूं कि आदमी कहां ठोकर खाता है, और बेफजूल की बातें बहुत हो जाती है कलीसिया के। जरूरत नहीं उन बातों को हम लोग करते हैं, बहुत कम। आज एक ब्रदर मेरे पास आया, बहुत दुखी था, पास्टर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, बहुत बेचारा रो रहा था, कांप रहा था शरीर उसका, मतलब बेचैनी। मैंने हाथ रखा उसके ऊपर, मैं बोला सब कुछ संभव है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। वो घबराया हुआ है, परेशान है, वो डर में। मैं शांति से, प्रभु भाई को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तू हिम्मत देने वाला परमेश्वर, इसके दिल में सारे डर भय को दूर कर दे प्रभु यीशु। शांति का श्रोता तू है प्रभु, सब तसल्ली समाधान तेरी ओर से आती है प्रभु। शब्द शब्द ब्रदर, आदमी हाथ मिलाता है, चेहरे पर रौनक आ जाती है, हिम्मत बढ़ जाती है शब्दों से ब्रदर। हमने कुछ लाख रुपए का पेटी नहीं दे दी उसको, हमने सिर्फ चंद शब्द बोले उसको। शब्द उसको ताकत देता है, उसको हिम्मत देता है, विश्वास दिलाता है। अपने शब्द को भी ऐसे ही रखो, ऐसी बातों को लोगों के सामने रखो कि सामने वाला आदमी ठोकर ना खाए, परंतु विश्वास में आगे बढ़ता चला जाए। वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों को। अब याकूब की किताब में लिखा है, आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं।
कि हमारे ही मुंह में एक ऐसी चीज है जिसको जबान कहते हैं, वो जहर है एक्चुअली, और वो हमारी जबान मुंह के अंदर ही हम जहर लेके घूम रहे हैं। जैसे एक छोटी सी तिल्ली, खुदा का बंदा बताता है, एक छोटी सी तिल्ली बड़ा वन को आग लगा देती है, ऐसे ये पूरा जबान तुम्हारा ये 6 फुट शरीर को नरक में लेके जाएगा। सिर्फ ये जबान छोटी सी, उसमें हड्डी नहीं है, वो जैसे चाहे वैसे पलटी मारते रहती है। इसको कंट्रोल करना हो आपका हाथ में। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो यही जबान तुमको नरक में लेके जाएगा। छोटी सी तिल्ली बहुत बड़े वन को आग लगा देती है। फिर वो एग्जाम्पल देता है, ये तो बाइबल के एग्जाम्पल है, ये मेरा अपना नहीं। बोलते बहुत बड़ा जहाज है, उसको घुमाने वाला छोटा सा पतवार होता है, वो पतवार घुमा तो पूरा जहाज घूमता है। छोटा सा तिल्ली, छोटा सा जबान, छोटा सा पतवार इतनी बड़ी जहाज को मोड़ देता है। यही जबान हमारे मुंह के अंदर ही है। और देखो इतना मुंह चलता है, खाते खाते बोलते हैं, सब कुछ चलता है, लेकिन वो जबान कभी भी दांत के नीचे नहीं आता। कौन ट्रेनिंग आपने दिया क्या उसको? नहीं, वो अपना आप सब कुछ बराबर काम करता है। मेरा बेटा जब भी छोटा था जेरी, उसको मच्छी खाने का बहुत शौक था, बहुत टेस्ट से। उसकी माँ क्या करती थी, मच्छी ऐसी तोड़, कांटे वाला मच्छी तोड़ के उसको मुंह में डाल दिया, वो बराबर मच्छी खा के कांटा इधर लाता था, फिर कांटा निकाल देते, पूरा कांटा अंदर डाल दो, वो बराबर खा के कांटा इधर लाके रखता था। बचपन से मच्छी खा। तो ये जबान करता है वो काम को, क्या चीज को अंदर लेना है, क्या चीज को नहीं लेना है, वो जबान अंदर का अंदर ही काम करते रहता है। प्रभु ने सामर्थ्य दिया ब्रदर, खाली हम लोग उसको गलत यूज कर देते और वहां पर हम लोग ठोकर खा जाते, फिर हम लोग न्याय का पात्र बन जाते हैं। हाउ कैन वी बी फाउंड वॉचिंग? बाय वॉचिंग अवर कंपनी। कैसे हम जागरूक रह सकते हैं? ये बहुत जरूरी बात है। हम जिस संगति में बैठते हैं ना, वो संगति इस बात का निर्णय करेगा तुम कितना जागरूक होकर। योर कंपनी, 2 Corinthians chapter 6 verse 40, be ye not unequal yoked together with unbelievers। क्यों पौल कहता है अविश्वासियों के साथ उनके जुए में मत जूतो। एंड फेलोशिप हैव राइचियसनेस विद अनराइचियसनेस, अधर्म के साथ धर्मियों का क्या मेलजोल है। एंड व्हाट कम्युनियन हैव द लाइट विद डार्कनेस, और अंधकार के साथ उजाला का क्या वास्ता है। जिस संगति में तुम बैठते हो वो संगति मायने रखता है कि तुम कितना जागरूक हो सके जितना परस्पर कोशिश करो कि अपने विश्वासी भाई के साथ संगति करे, विश्वासियों के साथ उठना बैठना करे। और जितना तुम दुनियादारी में रहोगे, दुनियादारी की बातें करोगे, उतना तुम प्रभु से दूर रहोगे। ये मायने रखता है कि तुम क्या संगति करते हो। सैल्वेशन इज इंडिविजुअल अफेयर। मैं आपका उद्धार नहीं करा सकता, आप मेरा उद्धार नहीं करा सकता। मेरा उद्धार के लिए मुझे प्रयास करना है, आपके उद्धार के लिए आपको प्रयास करना है। सैल्वेशन इज नॉट चर्च अफेयर। आपको उद्धार देना चर्च का काम नहीं है। इट्स एन इंडिविजुअल अफेयर। यू स्टैंड अलोन ऑन योर कन्विक्शन। तुम अपने शब्दों पर खड़े हो। चर्च आपको कहीं कुछ नहीं, चर्च आपको मार्ग दिखा सकता है, उद्धार कराना वो आपके हाथ में है। आप कैसे चर्च के साथ रहे, चर्च के प्रति आप कितने वफादार रहे, इस बात को मैंने आज बहुत बुरा लग जाता है लोगों को। अरे चर्च ने हमारे साथ ऐसा किया, तुम चर्च के लिए क्या किया? तुम्हारा चर्च के साथ कैसा बर्ताव रहा? तुम्हारा जीवन का और चर्च को मिला के देखो क्या हुआ तुम्हारे साथ। हम वो नहीं, हम सोचते कि मेरे साथ बुरा हुआ, नहीं, तुम्हारे साथ बुरा या भला जो भी है, पर तुमने कलीसिया के साथ कैसे बर्ताव किया। मैं एक बिलीवर हूं, मेरा प्राधान्य है, मुझे एक बिलीवर के समान जीना जरूरी है। मेरे कलीसिया के लिए मुझे गवाह बनना बहुत जरूरी है। जब लोग कहेंगे, बोलेंगे ये फलाना चर्च का है, मेरे से मेरा चर्च तोला जाता है, मेरे बर्ताव से मेरे चर्च को गिना जाता है, मेरी बुराई से मेरे चर्च को नाम रखा जाना। तो कैसे चर्च है यार, कैसे लोगों को सिखाता है मेरे बर्ताव से। आप सोचिए फिर कि आपका लाइफ क्या गवाही देता है। सो सैल्वेशन इज इंडिविजुअल अफेयर। चर्च इज गैदरिंग प्लेस वेयर वी कम इन कॉमन ग्राउंड एंड वर्शिप गॉड। कलीसिया वो जगह है जहां हम आते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म है, हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। बट सैल्वेशन इज इन बिकॉज यू हैव जॉइन्ड द चर्च। पर आप चर्च में आए करके आपका उद्धार होगा ये मत सोचिए, क्योंकि बहुत लोग चर्च में आने वाले उद्धार को छोड़ के बाहर चले गए। अभी बचपन से चर्च में बड़े हुए लोग उद्धार को छोड़ के बाहर चले गए। तो चर्च आपका उद्धार नहीं करा सकता। चर्च वो जगह है जहां आप आकर उद्धार की बातें सुन सकते हैं।
आप उद्धार के जीवन की बातें समझ सकते हैं। ये चर्च है। बाकी ये मत बोलना तुम्हारा चर्च ने क्या किया, वो मत बोलना। चर्च तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। चर्च वो जगह है जहां आकर आप सुधार सकते हैं अपने आप को। एंड क्राइस्ट एंड एक्सेप्ट हिम एज यू पर्सनल सेवियर। द वॉक विथ क्राइस्ट इज एन इंडिविजुअल वॉक। मसीह के साथ चलना ये कलेक्टिव नहीं है, व्यक्तित्व है। आप मसीह के साथ अकेले में कैसे चाल चलते हैं ये निर्भर करता है। आप चर्च में आके बहुत हालेलुया बोल सकते हैं, प्रेज लॉर्ड कर सकते हैं, गाना गा सकते हैं, संडे स्कूल चला सकते हैं, वर्शिप ले सकते हैं, बट आपके निजी जीवन में आप प्रभु के साथ कितना ऐक्यता में है वो डिपेंड करता है कि आप कितना विजिलेंट है। आप मेरे साथ है? प्रेज लॉर्ड। ये सब बातें जो है ना, ये मैं छोटे छोटे टॉनिक दे रहा हूं। ये आपको रिपेयर करेगा, आपको रैप्चर के लिए तैयार करेगा। छोटी छोटी टैबलेट है, बहुत मामूली सी थॉट है। मैं कोई रेवलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, एक बहुत साधारण बात कर रहा हूं, क्योंकि रेवलेशन के हाई माइंडेड हो जाने से बेसिक बातें जो है हम लोग छोड़ देते हैं। द वॉक विथ क्राइस्ट इज एन इंडिविजुअल वॉक। यू वॉक, यू स्टैंड अलोन विथ योर गॉड अलोन। तुम्हें प्रभु के साथ अकेला खड़ा रहना है। कलेक्टिवली हमको लगता है हिम्मत आ गया, चर्च में खड़े हम लोग, लेकिन यही आदमी जब अकेला खड़ा रहे तो सोचना कितना हिम्मत है तुम्हारे पास कि तुम जिधर भी खड़े रहो खुदा मेरे साथ है कहने के लिए। जहां कोई तुम्हें पकड़ने को नहीं, कोई तुम्हें साथ देने को नहीं, वहां पर भी तुम मेरे साथ खुदा है करके खड़े रहो। वही तुम्हारा निजी जीवन का आधार है मेरा प्रभु। जब आप अपने निजी जीवन के अंदर सही रहेंगे, कलीसिया उन्नति पाएगी। अगर आप अपने निजी जीवन में दगेबाज करोगे तो कलीसिया आपके लिए नुकसान उठाएगी। ये अपना इंडिविजुअल अफेयर है कि तुम खुदा के साथ कैसे रहते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक पास्टर के पास में चिट्ठी आया उसको जवाब देने के लिए, उसमें लिखा है फेसबुक के बारे में आपका क्या कहना है। तो पास्टर बोला फेसबुक से ज्यादा टाइम गॉड का बुक में लगाओ। यही मेरा कहना है, फेसबुक से ज्यादा टाइम गॉड के बुक में लगाओ। फेसबुक से कुछ नहीं होगा। फेसबुक में सामने वाले ने फोटो डाला, देख मैं किधर खाना खा, देख मैं किधर कपड़ा पहन के खड़ा हूं, देख मैं किधर मार्केट में खड़ा हूं, मैं मॉल में खड़ा हूं, ये फेसबुक में दिखाएगा तुमको। लेकिन गॉड का वचन तुम्हारा आईना है, वो तुम्हारा लाइफ दिखाएगा तुम किधर खड़े होकर। तो हमें क्या देखना है? आईना में अपना चेहरा देखना है कि दुनिया का चेहरा देखना है? मैं कैसा दिख रहा हूं वो मुझे देखना है, और मेरा चेहरा बताने वाला सिर्फ परमेश्वर का वचन है। और किसी बात पर मैं विश्वास नहीं करता। नॉट यू एंड योर पास्टर, यू एंड गॉड अलोन। तुम्हारा पास्टर जिम्मेदार नहीं है, तुम्हारा जिम्मेदार तुम खुद हो। पास्टर तुम्हें मदद करेगा, तुम्हारे जीवन के आदि पहलू में मदद करेगा, तुम्हारा हाथ पकड़ के आगे चलाएगा, लेकिन जिम्मेदार तुम हो। अगर गिरते हो तुम, उसका कारण तुम हो। क्या पास्टर ने यही सिखाया क्या? अरे पास्टर ने ये नहीं सिखाया। पास्टर जान तोड़ तोड़ के सच्ची सिखाया, लेकिन तुमने उसको अपनाया नहीं। कहां पास्टर ने वचन के बाहर के कुछ बातें सिखाया? नहीं, पर तुमने सुना नहीं उसको, तुमने उस वचन को अमल नहीं किया, इसलिए आज तुम्हारा जीवन प्रभु में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोला सारा दुनिया को पाकर अगर अपना आत्मा को खो दे तो क्या फायदा है? क्या फायदा? तुम्हारे लिए क्या उपयोगी है ब्रदर? तुम ये जिंदगी को जो ना क्या बोलते हैं उसको, दिखी हुई बातों के ऊपर तूने भरोसा कर लिया। अनदेखी बातें प्रभु ने अनेक रखी हुई आपके लिए, आप उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिए। मैं किस मार्ग पे चल रहा हूं? नॉट यू एंड अ डीकन, समटाइम्स यू एंड योर वाइफ, यू एंड योर हस्बैंड, यू एंड गॉड अलोन। अरे क्यों नहीं है ब्रदर? अरे वो डीकन ने मेरे को ऐसा बोला। डीकन तुम्हारा उद्धार थोड़ी करा सकता है। तुम डीकन को देखने के लिए थोड़ी चर्च में आए, तुम आए चर्च में खुदा से मिलने के लिए आए। तुम्हारा इंडिविजुअल एफर्ट को धार लगाओ, परमेश्वर के वचन के साथ उसको धार लगाओ। किसी के ऊपर भरोसा मत करो, कोई तुम्हारा उद्धार कराएगा। अब्राहम इस मैसेज के अंदर प्रॉफिट बोलता है सैल्वेशन इज एन इंडिविजुअल एफर्ट। किसी के ऊपर दोष मत लगाना। मेरा उद्धार का पतन के लिए कोई और कारण बनेगा? कभी नहीं। उसका कारण तुम खुद हो, तुम खुद उसका गिरावट हो। अगर तुम सही दिशा पे चले जाते, सही कदम उठाते, सही समय पे उठाते, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। इसलिए बी केयरफुल। प्रभु ने बोला जागरूक रहो और तैयारी करते रहो, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है।
खुदावन आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे।